डियर स्टूडेंट, टॉपिक है मीन डेविएशन है। डियर स्टूडेंट, टॉपिक है मीन डेविएशन। इसमें जब भी इसमें मीन और मीडियन से मीन और मीडियन से यहाँ पे डेविएशन निकाला जाता है। अगर किसी डाटा को मीन एंड मीडियन से अगर अपन वैल्यू निकालते हैं और तो उनसे निकाले गए जो डेविएशन होता है उसका समांतर माध्य मीन डेविएशन कहलाता है। और इस मीन डेविएशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो साइंस आते हैं, जो साइन आते हैं डेविएशंस के, वो इसमें इग्नोर किए जाते हैं। अब अगर जो मीन डेविएशन है उसको किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, तो मीन डेविएशन है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मीडियन से मीन डेविएशन में निकाल रहे हैं अपन, तो इसको इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे। ये जो इसमें जो ये जो सिंबल है ये स्मॉल डेल्टा कहलाता है। और इसके जस्ट नीचे हम एक एम लिखते हैं जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मींस यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है मीडियन है, ये मीडियन को इंडिकेट कर रहा है। अब उसके बाद अगर मीन डेविएशन अगर मीन से निकालते हैं तो उसे इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे। ये है स्मॉल डेल्टा और ये है मीन, अरिथमेटिक मीन। अब इसमें अगर कोएफिशिएंट्स अगर निकालते हैं, अगर मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालते हैं, अगर मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मीडियन से जो मीन डेविएशन निकालते हैं, मीन से अगर मीन डेविएशन निकालते हैं और इस मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन एम। यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे मीडियन है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन फ्रॉम मीडियन, अगर मीडियन से अगर मीन डेविएशन निकालना है, उसका कोएफिशिएंट निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स अरिथमेटिक इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसमें जो मीन डेविएशन है, इसका जो फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन। और यहाँ पे मीडियन होगा और यहाँ पे मीन होगा। अगर कोएफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का फ्रॉम मीडियन से, तो उसका फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। अगर कोएफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का फ्रॉम मीन से, तो वो होगा मीन डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन। अब इसमें जो 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज होती है। ये 3 सीरीज में से निकाला जाता है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज होंगी, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज। इन तीनों सीरीज में से तीनों सीरीज से अगर कोई क्वेश्चंस आता है, मीन डेविएशंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनसे किस तरीके से मीन डेविएशन कैसे निकालना है
वो उसके जो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है ये हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक 9 स्टूडेंट है जिनके वेट अलग अलग दिए गए और इनका मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से और मीन से निकालना है और साथ ही साथ इसका कोएफिशिएंट भी निकालना है। जो 9 स्टूडेंट है उनकी जो वेट है 47, 50, 58, 45, 53, 59, 47, 60 और 49, ये इनके वेट दिए गए। अब इनसे ये जो क्वेश्चन है इसका मीन डिवीजन निकालना है। अब फर्स्ट बात है कि इसमें हम मीडियन से निकालेंगे, मीडियन से कोएफिशिएंट, मीडियन से मीन डिवीजन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मीन डेविएशन से मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले जो ये जो डाटा है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, मीन्स आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सब अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे 45, 47, 47, 49, 50, 53, 58, 59 और 60, मीन्स इसे आरोही क्रम में इस तरीके से अरेंज कर लिया है। अब ये x है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से आरोही क्रम में जो वेट था जिसको x से इंडिकेट कर रहे हैं, जो वैल्यू है उनको x से इंडिकेट कर रहे हैं और इससे हमें डेविएशन निकालना है। अब सबसे पहली बात है कि जो सबसे पहला है जो स्टेप है वो है फॉर्मूला लिखते हैं। पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा जो कि हम मीडियन से निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा d अपॉन n, समेशन ऑफ डेविएशन d यहाँ पे क्या होगा, d यहाँ पे होगा x माइनस अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे x माइनस अरिथमेटिक मीन होगा, मीन सॉरी मीडियन से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मीडियन होगा, d बराबर x माइनस मीडियन। यहाँ पे जो डेविएशन है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, x माइनस मीडियन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात है, अब यहाँ पे मुझे मीडियन निकालना है। अब मैं मीडियन कैसे निकालती हूँ, इसका जो फॉर्मूला क्या हो सकता है, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो ये होगा, मीडियन बराबर साइज ऑफ, ये होगा मीडियन बराबर साइज ऑफ n+1 nth आइटम, इस तरीके से होगा। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ जो वैल्यूज होती हैं वो दी गई होती है। जो n क्या होती है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू। कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 9 वैल्यूज है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, n क्या है, यहाँ पे n कितना हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये n बराबर जो 9 है, अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे n+1, 9+1/2, इस तरीके से क्या आ जाएगा 10/2 कितना होगा 5, ये क्या आ गया फिफ्थ आइटम। साइज ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ फिफ्थ आइटम,
अब फिफ्थ आइटम आ गया। अब इसमें फिफ्थ जो आइटम है यहाँ पे, जो फिफ्थ आइटम है वो क्या है यहाँ पे, तो से जो फिफ्थ आइटम क्या होगा यहाँ पे 50। तो यहाँ पे मीडियन की जो वैल्यू है यहाँ पे, मीडियन की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मीडियन की जो वैल्यू है वो होगी यहाँ पे 50। अब इसमें ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स क्या है, वेट है। यहाँ पे जो वैल्यूज है वेट है, ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये वेट कितना है, किलोग्राम में, ठीक है। अब ये इंडिकेट कर दिया। अब डेविएशन मुझे यहाँ से यहाँ पे निकालना है, डेविएशन निकालना है, ये डेविएशन आ गया, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम एम, एम है यहाँ पे मीडियन, मीडियन, ठीक है। अब ये आ गया डी एम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साइन है इसके इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है यहाँ पे, मीन्स पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो साइन है यहाँ पे इग्नोर करने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या होंगे, यहाँ पे इग्नोर होंगे। तो डी एम बराबर क्या था, एक्स माइनस एम। यहाँ पे डी एम बराबर क्या था, एक्स माइनस एम था। यहाँ पे डी एम बराबर क्या है, एक्स माइनस एम। मीन्स ये जो बार ये लगे हुए हैं इसका मतलब ये यहाँ पे जो पॉजिटिव जो नेगेटिव जो साइन है वो यहाँ पे इग्नोर करने हैं। अब इसमें क्या था, डीएम बराबर एक्स क्या था यहाँ पे, जो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 45, 45 है। और मीडियन क्या है यहाँ पे, मीडियन क्या आ रहा था, मीडियन यहाँ पे आ रहा था 50, क्योंकि जो फॉर्मूला अपन ने निकाला था m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम आ गया, ठीक है। तो n क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ वैल्यूज है 9 हो गया, +1/2 प्लस करने पर 9+1 को प्लस करने पर 10 आता है, 10/2 बराबर 5। फिफ्थ आइटम है वो क्या कहलाएगा, फिफ्थ आइटम है वो क्या कहलाएगा, 50 कहलाएगा, ठीक है। ये फिफ्थ आइटम है जो क्या है 50 है। तो 45 माइनस 50 ये है -5। तो ये 47 माइनस 50 क्या हो गया, -3। 47 माइनस 50 ये क्या आ गया, -3। 49 माइनस 50 कितना हो गया, -1। और यहाँ पे 50 माइनस 50 कितना हो गया, 0। और 53 माइनस 50 क्या हो गया, 3। 58 माइनस 50 कितना हो गया, +8। और 59 माइनस 50 कितना हो गया, +9। 60 माइनस 50 कितना हो गया, यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है। 69 तो 60 + 50 कितना हो गया, +10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ये जो यहाँ पे जो इंडिकेट कर रखा है डीएम बार बराबर, यहाँ पे स्लैश लगा के डीएम लिख रखा है, जो कि क्या है इसका मतलब डेविएशन है, मीडियन से निकाला हुआ जो डेविएशन है उसमें यहाँ पे, यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पे जो साइंस है जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आते हैं उसको यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को, ठीक है। अब इग्नोर उसे कर देते हैं। इग्नोर करने पर जो डीएम आता है, जो भी यहाँ पे जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला क्या था पहले यहाँ पे मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, डी एम अपॉन एन, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या था, समेशन निकालना है। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, समेशन। समेशन का मतलब यहाँ पे योग, डेविएशन का जो योग कितना आता है। तो डेविएशन का जो योग था, जो डेविएशन का जो डेविएशन का जो समेशन करने पे डेविएशन आता है वो कितना आता है, डीएम बराबर 42। अब यहाँ पे समेशन ऑफ क्या है, 42, एन क्या है यहाँ पे 9। तो एन क्या है यहाँ पे 9, ये हम लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगी 4.67। अगर मुझे मीडियन से कोएफिशिएंट निकालना है, मीडियन से जो कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन
फ्रॉम मीडियन। मीडियन से जो कोएफिशिएंट निकालना है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? वो 4.67 अपॉन 50। 4 यहाँ पे जो मीन डेविएशन होता है उसकी जो वैल्यू क्या आ रही है वो यहाँ पे पुट करते हैं, और मीडियन जो वैल्यू जो बताई गई थी वो 50 थी, उसको डिवाइडेड करने पे 0.0934 वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन से मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो निकालना है। अब जो अरिथमेटिक मीन होता है उससे जो मीन डेविएशन निकालना है। अब जो अरिथमेटिक मीन का जो इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला था वो ये था। अरिथमेटिक मीन जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज का जो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था वो ये था, अरिथमेटिक मीन समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब समेशन ऑफ एक्स है तो इसको जो वैल्यू है, ये जो एक्स वाली जो वैल्यू है, जो ये x वाली जो वैल्यू है इसको समेशन करना है, मींस इसको जोड़ना है। ये जो x वाली जो वैल्यू, सारी जो वैल्यू वेट है उसको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे 468 इसका समेशन ऑफ x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे 468। और n क्या था, n नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी, 9। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे 52 आ गया। यहाँ पे 52 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला था मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन से यहाँ पे मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो मीन डेविएशन निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला वो होगा वो डी एक्स, यहाँ पे ये बार है इसका मतलब इग्नोर करना है साइन को, और यहाँ पे अपॉन एन आ गया। ठीक है, अब ये जो डी है, डी का यहाँ पे डी कैसे निकालना है, यहाँ पे एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब इस तरीके से निकाल लेंगे तो एक जो अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब ये एक्स है जो वैल्यू है इसके अंदर फॉर्मूला पुट करके इन वैल्यू को निकालते हैं, इन वैल्यू को निकालते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है 45 माइनस अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा था 52। ये देखिए अरिथमेटिक मीन जो समेशन ऑफ एक्स अपन करके निकाला था तो वो कितनी वैल्यू आ रही थी 52। अब ये 52 45 माइनस 52 कितना आ रहा है 7। ओके, अब 45 माइनस जैसे कि 47 माइनस 7 था, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, 47 माइनस 52, तो ये वैल्यू कितनी आई -5। अब 47 माइनस 52 ये वैल्यू भी कितनी आई -5। अब उसके बाद क्या आ गया 49 माइनस 52 ये वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे -3। अब 50 माइनस 52 करके क्या आएगा -2। अब 53 माइनस 52 करेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस का 1। और 58 माइनस 52 8 में से 2 गया तो +6 आएगा। अब 59 में से 52 आ गया तो 9 में तो कितना बचेगा +7। 60 माइनस 52 करने पर कितना बचता है यहाँ पे प्लस का 8। अब इन्हीं जो साइन है इसमें ये बार ये जो लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइन को क्या क्या करना है, यहाँ पे साइन को क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर करना है। इग्नोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो इन सभी को ये जो वैल्यू होती है जो प्लस और नेगेटिव की वैल्यू है वो उससे यहाँ पे इग्नोर करके इन सब वैल्यू को जोड़ना है। तो इन सभी वैल्यू को जोड़ने पे क्या dx क्या निकल रहा है, समीशन क्या निकलता है डी का डेविएशन का जो समीशन निकलेगा 44।
44 निकला। अब ये 44 को अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे समेशन x dx अपॉन n। अब यहाँ पे जो ये है कितना आ रहा है, ये dx का कितना आ रहा है 44, n क्या है यहाँ पे 9, ठीक है। 9 है यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4.89 आएगी, ठीक है। 4.89 है यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ अरिथमेटिक जो मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। मीडियन से जो कोएफिशिएंट निकाला था वो तो निकाल चुके थे, अब अरिथमेटिक मीन से निकालना है किस तरीके से मीन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका जो फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, और उसके बाद यहाँ पे अरिथमेटिक मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो मीन डेविएशन की थी जो वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे, जो अरिथमेटिक मीन से हमने निकाली थी उसकी वैल्यू थी 4.89, 4.89, ठीक है। 4.89 थी। अब उससे 4.89 किससे डिवाइडेड करते हैं, अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा था 52। अरिथमेटिक मीन कहाँ से कितना आ रहा था 52 आ रहा था, जो कि हमने निकाला था इस तरीके से, ये 52, ठीक है। ये कितना आ गया है यहाँ पे 52। अब इस तरीके से हमने उसको डिवाइड करेंगे 4.89 को अपॉन 52, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.940,